अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.10 के 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। द एरिया ऑफ अ स्क्वेयर शेप्ड फील्ड इज़, इतने स्क्वेयर मीटर है। तो इसमें एरिया बताया हुआ है, लिहाजा हम यहाँ पे इसका एरिया लिख लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वेयर शेप्ड फील्ड। जी बच्चों, इसका एरिया कितना है, 4,22,500 स्क्वेयर मीटर। स्क्वेयर मीटर ऐसे लिख लेंगे। अच्छा, इसके बाद है जी, कहते हैं कि हाउ मच स्ट्रिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड्स एज अ फेंस। तो वो कहते हैं कि कोई जो इसमें चार दीवारी है स्क्वेयर टाइप, तो इसके साइडों पे वो कहते हैं कि एक जो स्ट्रिंग लगानी है, यानी रस्सी, एक जो रस्सी का टुकड़ा लगाना है इसके चारों साइडों पे एज अ फेंस के तौर पर, इसके गिर्द बाड़ बनानी है। तो अभी वो जो चारों साइडें फाइंड करने के लिए हमें पहले एक साइड फाइंड करनी पड़ेगी। अब एक साइड फाइंड करने के लिए हम क्या है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ वन साइड। जी बच्चों, तो जब हमने इसकी एक साइड फाइंड करनी है तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट की तरफ हम चलते हैं। 500 इसके पेयर्स बना लेंगे। पेयर्स बनाने के बाद हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले 42 है, तो ये 6 का टेबल हम 6 तक रीड करेंगे। 6 6 36। अब ये इधर 12 में से 6 निकाले तो यहाँ पे 6 रह जाएगा, और ये 25 ये वाला पेयर हम उतार लेंगे। 6 में 6 हम प्लस करें, यानी इसका डबल करें इस टेबल का, तो यहाँ पे आ जाता है 12। तो अब ये 12 है, इसके साथ अगर हम 5 का टेबल रीड करते हैं तो ये 625 आ जाएगा। लास्ट पे ये वाला जो पेयर है इसका 1 0 आंसर में आ जाएगा। लिहाजा जो लेंथ ऑफ वन साइड है वो हमारे पास आ जाएगी 650 मीटर। अब हमने इसकी जो टोटल जो स्ट्रिंग है उसकी टोटल लेंथ हमने फाइंड करनी है। उसके लिए क्या है कि ये देखें, इसकी चार साइडें हैं, तो हम इस आंसर को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जी 650 है, इसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 400 4 5 द 20 और 2 कैरी, 4 6 द 24 और 2 कैरी, 2600 मीटर। ये इसका लास्ट आंसर होगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 1,22,500 ट्रीज़। एक गार्डनर के पास, एक माली के पास इतने टोटल जो है वो ट्रीज़ हैं इन हिज फील्ड इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन अ रो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़। वो इस तरह से लगाना चाहता है कि एक रो में जितने ट्रीज़ होंगे, जितने पौधे होंगे, तो उतनी ही रोज़, टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ भी उतनी होनी चाहिए। यानी अगर जो एक लाइन में, एक रो में अगर 5 पौधे लगाता है तो लाइनें भी टोटल 5 ही बननी चाहिए। इस तरह वो लगाना चाहता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल ट्रीज़ या नंबर ऑफ़ ट्रीज़, ये हम लिख देंगे। अब इसके बाद अब देखें, जब हमने एक रो में जो टोटल ट्रीज़ फाइंड करने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ ट्रीज़ इन ईच रो। तो उस वक़्त हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं।
इसके पेयर्स बना लेंगे और वही मेथड है जो हम पिछले क्वेश्चनों में कर चुके हैं। तो यहाँ पे 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा। जो टेबल है वो हमने पेयर की सूरत में पढ़ना होता है। यहाँ पे 3 बच जाएगा और ये 25 ये पूरा पेयर उतार लेंगे। 3 में 3 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा। तो इसके साथ हम 5 का टेबल अगर हम रीड करते हैं तो 325 आ जाएगा। लास्ट पे ये जो ज़ीरो है इसका पेयर, तो यहाँ पे 1 ज़ीरो आ जाएगा। इस तरह टोटल जो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं वो हमारे पास आ जाएंगी 350 ट्रीज़। एक रो में इतने पौधे लगाएगा, तो इस तरह टोटल रोज़ भी 350 बन जाएंगी। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कहते हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड कौन सी होती है? जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है। ये इस तरह की जो शेप होती है, इसका उन्होंने एरिया बता दिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एरिया लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 10092 स्क्वायर मीटर। इसके बाद आगे चलते हैं। इट्स लेंथ इज़ 3 टाइम्स एज इट्स विड्थ। अब हमें इसकी विड्थ का भी नहीं पता। अगर हम विड्थ को x लिखें तो जो लेंथ है वो इसके 3 टाइम हो जाती है, यानी x का 3 टाइम। ये हमारे पास विड्थ होगी और ये लेंथ होगी। तो यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा, लेट विड्थ। अब विड्थ होगी इसकी x और जो लेंथ होगी वो होगी 3x। अब एरिया का फार्मूला हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा जो रेक्टेंगल का होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब जो रेक्टेंगल का एरिया होता है ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब इसमें एरिया भी है हमारे पास, वो हम राइट कर लेंगे। और इसके बाद इसका जो लेंथ है 3x है और इसकी विड्थ x है। इनको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई जब होंगे तो ये x जो है इसकी पावरें प्लस हो जाएंगी, तो 3x का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 3 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, यानी हम इसी इक्वेशन को 3 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 3 ज़ार 9 और यहाँ से 1 जो आगे चला जाएगा। 3 3 ज़ार 9 और यहाँ पे 6 3 ज़ार 18 और 4 3 ज़ार 12। ये अपने कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल के देख लेना है। अब ये जो हमारे पास है देखें x का स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पे। और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये देखें बच्चों, इसका स्क्वायर रूट हम लेते हैं 3364, तो ये इसके पेयर्स बन जाएंगे। अब ये 33 है तो यहाँ पे हम टेबल पढ़ सकते हैं 5 5 दा 25। अब ये 13 में से 5 माइनस किए तो 8 आ जाएगा और ये 64। यहाँ पे 5 को डबल किया तो ये 10 आ गया। इसके साथ हम 8 का टेबल रीड करेंगे तो ये 864 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 58। अब ये 58, ये x क्या था हमारे पास, विड्थ है। तो जो विड्थ है वो आ जाएगी 58 मीटर और इसकी जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास थी 3x, तो यहाँ पे 3 इसके साथ x की बजाय 58 लिख देंगे। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें 8 3 ज़ार 24 और 2 कैरी 5 3 ज़ार 15 और ये 17 हो जाएगा मीटर। 174 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। अब लास्ट पे कहते हैं कि फाइंड इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर फाइंड करें। पेरीमीटर क्या होता है, इसकी ये जो चारों साइडें हैं टोटल हमने इनका सम निकालना है।
तो पेरीमीटर का फार्मूला जो रेक्टेंगल का है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब बच्चों इसका हम फार्मूला लगाएंगे 2 इंटू L प्लस W, ये फार्मूला होता है इसका। यहाँ पे 2 तो L की वैल्यू हमारे पास ये है 174 और प्लस W की वैल्यू हमारे पास है 58। इनको हम पहले कर लेते हैं प्लस, तो ये 8 और 4 ये 12 आ जाएगा, और 7 और ये 5 12, तो ये 14 आ जाएगा, और इसके बाद ये 2, तो इसके बाद यहाँ पे 3 आ जाएगा, सॉरी। अब ये 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 ज़ार 4 और 3 2 ज़ार 6 और ये 2 2 ज़ार 4, 464 मीटर ये इसका पेरीमीटर होगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? आ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया, इसमें भी एरिया बताया हुआ है, लिहाजा हम सबसे पहले एरिया फाइंड लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर फील्ड लिख लें, फील्ड 28800 स्क्वायर मीटर। अब इसके बाद क्या है कि इट्स लेंथ इज़ ट्वाइस एज विड्थ, यहाँ पे भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पे भी विड्थ हमने फाइंड करनी है, उसके बाद जो लेंथ है वो इसकी ट्वाइस है, यानी 2 टाइम होगी। तो लेट हम करते हैं, लेट विड्थ x, और इसके बाद जो लेंथ है, लेंथ होगी ट्वाइस है, यानी x का 2x हो जाएगा ये। तो इसके बाद अब हमने क्या करना कि सबसे पहले इसमें हमने लेंथ फाइंड करनी है। ये देखें, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड, तो यहाँ पे भी हम एरिया का फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जी बच्चों, तो ये L मल्टीप्लाई W। अब ये जो इसमें विड्थ है इसके लिए हम W लिखेंगे, और जो लेंथ है उसके लिए L लिख दिया, तो वो L मल्टीप्लाई W यहाँ पे लिखेंगे। अब इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। एरिया है हमारे पास 28800 इक्वल L की वैल्यू है 2x मल्टीप्लाई W की वैल्यू x है। तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे कि पहले हम 2x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावरें प्लस हो जाएंगी। अब ये 2 दोनों साइडों पे डिवाइड हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इसको भी हम कट कर लेते हैं, तो 2 1 द 2 आ गई, ये 2 4 द 8, फिर 2 4 द 8, और ये 2 0 आ जाएंगी। तो ये हमारे पास x स्क्वायर इक्वल 14400, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करने के लिए। तो ये देखें, ये हमारे पास, अब ये जो इसका हम ये निकालते हैं स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे भी ये पेयर बन जाएंगे ये, तो ये 1 1 द 1 आ जाएगा, और ये 44 नीचे उतारा, यहाँ पे 1 को डबल किया, तो ये अब इसके साथ 2 का टेबल हम रीड करेंगे, और ये 00 इसका एक 0 आंसर में आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा। अब ये x हमारे पास क्या है? x है हमारे पास विड्थ इसकी। तो आगे देखें, वो कहते हैं जी कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, इनकी साइड्स की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अब देखें बच्चों कि जो x है वो विड्थ है, सो विड्थ हमारे पास आ जाएगी 120 मीटर, और इसके बाद जो लेंथ है, लेंथ थी 2x, तो यहाँ पे 2 और x की बजाय हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 120। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। जी बच्चों, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।